हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज बीजेपी के 700 सांसद दिल्ली से बैठते हैं और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको घेरने की कोशिश की जाती है। सवाल इसी से जुड़े, हल्ला बोल इसी से जुड़ा है। आप हमसे जुड़े, एसएमएस करें। लेकिन सबसे पहले ये सवाल आपके सामने, 700 सांसदों ने सियासी वजहों से केजरीवाल को घेरा, क्या इसके पीछे सियासत है? केजरीवाल पर विकास रोकने के बीजेपी के आरोपों में कितना दम है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी और आपके झगड़े की कीमत क्या दिल्ली वालों को चुकानी पड़ रही है? यह अपने आप में एक सवाल है। कौन किसका फंड रोक रहा है? डीडीसीए विवाद से ध्यान हटाने की बीजेपी की क्या यह कोशिश है? और केंद्र से दो हाथ के चक्कर में विकास को भूल गए हैं क्या अरविंद केजरीवाल? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। सियासत में जंग कितनी तल्ख हो सकती है, इसकी बानगी दिल्ली में दिखी जा रही है। केजरीवाल सरकार और बीजेपी में रोजाना नए स्टाइल से सियासी लड़ाई हो रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी के 700 सांसद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोपों की नई लिस्ट लेकर हाजिर हुए। इससे पहले कि केजरीवाल सरकार की पहली सालगिरह पूरी होती, बीजेपी सांसदों की पूरी पलटन नाकामी का बही खाता लेकर हाजिर हो गई। सातों के सातों सांसद एक साथ मीडिया कैमरे की जद में आए और आरोपों का एक एक पन्ना पलटने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने करप्शन का आरोप उछाला। बड़ा घोटाला हुआ है जिसके लिए मैं सीधे केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। ये है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी का एक लगभग 11 करोड़ का घोटाला। किसी ने केजरीवाल के कामकाज के तौर तरीकों पर तंज कसा। तो मुझे लगता है जब विकास की बात आएगी और उसको क्रैश करने के लिए किसी वायरस का नाम आएगा तो ये केजरीवाल वायरस का नाम जरूर आएगा कि ये कैसा है जो कहीं भी घुस गया किसी भी देश में या प्रांत में या जगह में तो उसका विनाश ही कर देगा, क्योंकि विकास इसे समझ ही नहीं आता। किसी ने सीधे सीधे केजरीवाल का इस्तीफा ही मांग लिया। इस सरकार को या तो अपनी काम करने की रफ्तार को बदले और कामकाज में जुटे, नहीं तो इस्तीफा दे। और दिल्ली की जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। एक के बाद एक केजरीवाल सरकार पर सवालों की झड़ी लगी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी करारा जवाब आया। जो घोटाला है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो मेरा सवाल यह है कि 20 साल से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। अभी तक इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ कहना है तो कहने दीजिए। जो घोटाला है दिल्ली की सियासत में वार और पलटवार का ये खेल नया नहीं है। केजरीवाल और बीजेपी ब्रिगेड के बीच झगड़ा तमाम हदें पार करता रहा है। सड़क पर रोजाना सरकार की घेराबंदी हो रही है तो सदन में संग्राम भी खूब हो रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि ऐसी सियासी जंग से दिल्ली का कितना भला हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी के 700 सांसदों ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार विकास कम और रोड़े ज्यादा अटकाते हैं। रोहित मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सीधे चलते हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो खास मेहमान है अलग अलग पार्टी, दिल्ली की 3 मुख्य पार्टी हैं, उनके अपने आप में बड़े नेता है। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से रमेश बिदुड़ी जी, आज आप भी मौजूद थे जब अलग अलग आरोप लगाए। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, बड़ी सारी चीजें देखी हैं दिल्ली में इन्होंने, आपका भी स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें हमारे साथ शैलजा चंद्रा भी जुड़ने वाले हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्मर हैं। खैर, सबसे पहले सौरभ, आरोप प्रत्यारोप अलग अलग चीजें हैं। मैं आपसे सीधे सीधे शो को शुरुआत कर रहा हूं एक सवाल से। सवाल यह है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया, यह एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है, यह आप भी आरोप लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह बनता है कि आपने बीजेपी के सांसदों के काम को रोका, यह बड़ा गंभीर आरोप है। और इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपनी, हाँ एक मिनट सौरभ आप हंस लीजिएगा। पहला उदाहरण यह है कि मीनाक्षी लेखी कहती हैं एनडीएमसी को 2.5 करोड़ रुपए दिए मोबाइल यूनिट्स के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महेश गिरी जी कहते हैं कि बकायदा शिलान्यास रखा था पूर्वी दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैंपस का, उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक और चीज, फुटओवर ब्रिज, ब्लाइंड स्कूल, मथुरा रोड, वहां पर भी शिलान्यास रखा गया, उस पर भी कोई काम नहीं शुरू हुआ। यह सिर्फ बहुत लंबी फेहरिस्त है, अपना जवाब दें। जी मुझे नहीं मालूम कि क्यों ये कह रहे हैं कि एनडीएमसी में 2.5 करोड़ का काम नहीं हुआ। एनडीएमसी तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर आती है। मुझे लगता है मीनाक्षी लेखी तो वकील हैं, वो तो ये बात जानती होंगी कि एनडीएमसी दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती
और बाकी अगर कहीं कहीं किसी काम के अंदर डिले है, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होगी, हो सकता है कि कुछ कामों के अंदर डिले तो उसके अंदर अगर आप बातचीत करेंगे तो काम बढ़ भी जाएगा। हो सकता है कि डिले का कोई रीज़न हो सकता है कि आपके जो आरोप हैं वो बेबुनियाद भी हों। मैं कोई पूरी लिस्ट लेके नहीं बैठा हूँ, मगर मुझे लगता है कि इनको संवाद करना चाहिए, और जहाँ पे अगर दिक्कत है दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार इनकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जो भी काम ये कहेंगे वो इनके काम नहीं है, वो जनता के काम है और वो होने चाहिए, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। सौरभ, आरोप यही है कि आप ये लोग जो काम कर रहे हैं आप उस काम को नहीं होने दे रहे हैं। जिस चीज का शिलान्यास इन्होंने कर दिया आप उसको होने नहीं दे रहे हैं। ये लोग पहले देखिए, एक मिनट सौरभ, ये लोग सिर्फ पहले अपने आरोप ये बता रहे हैं कि ये इनके ऊपर है जो काम इन्होंने किया। मैं वही तो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए जी, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ शिलान्यास से अगर काम हो जाते तो फिर शिलान्यास इन्होंने क्यों किया? देखिए, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी चीज़ का शिलान्यास कर रहा है तो उन्होंने किसी ना किसी चीज़ एजेंसी को फंड दिए होंगे। आपने किस एजेंसी को फंड दिए हैं? क्या आपने दिल्ली सरकार की एजेंसी को फंड दिए हैं या एमसीडी को फंड दिए हैं? ठीक है, अगर एमसीडी को फंड दिए हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पिछले साल के एमसीडी के दिए हुए फंड अभी तक काम नहीं हुआ है। एमसीडी को फंड जो मैंने पिछले साल एमएलए के रूप में दिया था उसका काम नहीं हुआ है। अब मैं ये कहूं कि नरेंद्र मोदी जी मेरा काम रोक रहे हैं तो ये तो एक गलत बात हो जाएगी। हाँ है, हमने उनको पैसा दिया हुआ है, उन्होंने काम नहीं किया हुआ। बिदुड़ी जी, चुनौती देके कह रहा हूं कि आप चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड्स देख लीजिए। बिदुड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके इलाके में ऐसा कौन सा काम है जिसमें रोड़ा अटकाया आम आदमी पार्टी ने और नहीं होने दिया? पहले तो उससे शुरुआत करते हैं, यहां बताइए आप। पहले तो सौरभ जी को बताता हूं कि एमसीडी में कौन सा इन्होंने फंड दिया, मुझे बताएं, ये डेट बताए और काम बताए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमसीडी में इन्होंने मैं आपको बताता हूं, अर्बन, हाँ अर्बन, दूसरा अर्बन विलेज, बिल्कुल सुन लीजिए, अर्बन विलेज फंड सुन लीजिए, अर्बन विलेज फंड दिया है मैंने। सौरभ जी मुझे सुन लो ना पहले। हाँ, अरे किस काम के लिए दिया है जी? किस काम के लिए दिया है? कौन सी गली बनने के लिए दिया है? अर्बन विलेज फंड। किस जे ने तुम्हारा एस्टीमेट बनाया? विलेज फंड, हाँ अर्बन विलेज, बताएं जरा। अर्बन विलेज फंड में मिस्टर मीना है, एक्सीएन है, और जेई जो है वो बलजीत हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं। अर्बन विलेज में जो अर्बन विलेज में जो वो एससी यादव है। अर्बन विलेज का जो फंड होता है वो एमसीडी बनाती है, वो सड़कें गांव के अंदर, अर्बन विलेजेस के अंदर। आप तो एमएलए रहे हैं, आपको ये बात मालूम है। वो पैसे हम और किसी को नहीं दे सकते, वो एमसीडी को देना हमारी मजबूरी है। और पहली बात सौरभ जी, अपने आपको करेक्ट कर लें, अर्बन विलेज का जो फंड है वो दिल्ली सरकार देती है, आपको जानकारी नहीं है। अर्बन विलेज का जो फंड है दिल्ली सरकार देती है, ये मुझे मालूम है, मेरे को लगा सकती है, उसके माध्यम से भी वो इन्वेस्ट हो सकता है। नंबर वन, तो आप इसलिए गुमराह मत करो, विषय से भटकाओ मत लोगों को। नंबर सुनिए, नहीं मैं गुमराह नहीं कर रहा। एक मिनट विदुड़ी जी, एक मिनट जरा इसी बात को खत्म कर लेते हैं। ये फंड इनके पास पिछले सितंबर, मैं आपको बता रहा हूं ना, एक मिनट, अरे मैं आपको बता रहा हूं, आप दोनों को रोकूंगा। एक मिनट, आप दोनों, एक मिनट, मैं सौरभ आपको, बिदुड़ी जी आपको भी एक मिनट रोकूंगा। एक मिनट, विलेज का फंड यूडी डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार ने आगे चलाइए। सौरभ और बिदुड़ी जी, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा मैक्रो लेवल पर बात करें, और इसलिए बिदुड़ी जी आपका कौन सा काम रोका आम आदमी पार्टी ने, सीधे उस पर आए। ठीक है निशांत जी, ये टाइम किल करना चाहते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। इनको कहें सौरभ जी को चुप रहे, मेरी बात सुन। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप भी बता दें एक बार। एक मिनट बताएं, बातें कर रहा हूं मैं तो आपसे। सौरभ मैं आपके पास आ रहा हूं, हाँ बताइए बिदुड़ी जी, बताएं। अरे कुतुब मीनार में फुटओवर ब्रिज बनना है, जिसका जब ये सरकार इनकी नहीं बनी थी, हमने वो पत्थर भी लगा, शिलान्यास कर दिया। इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी ने बनाना है, उसका फंड एलोकेट हो चुका है। एनओसी नहीं दे रहा, पीडब्ल्यूडी ने मेरे से नारियल तुड़वा दिया। उसका फंड एलोकेट हो चुका है क्या? हर सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया था। पत्थर लग गया वहां पे, पत्थर लग गया सौरभ जी, वहां पे पत्थर देख सकते हैं मेट्रो के सामने जाके। टेंडर हो चुका है क्या? ठीक है ना जी। अरे मैं कह रहा हूँ पत्थर लग गया। नंबर 2, पत्थर तो सर आप लगा देते हैं, टेंडर हुआ है। अरे टेंडर हो गया क्या? लग गया वहां पे, तुम टेंडर की बातें कर रहे हो। वर्क ऑर्डर हो गया क्या? अरे पीडब्ल्यूडी ने बनाना है, पीडब्ल्यूडी से बात कर लेना। 1 साल हो गया। नंबर 2, आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। एक मिनट, आप दोनों को रोकूंगा। अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। एक मिनट, आप दोनों जी, ये आप दोनों एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के बीच में पकड़ के चीजों को फंस गए। पिसरा है दिल्ली का आम इंसान। अग्रवाल जी आपका रिएक्शन तुरंत। आपकी, हाँ आप लोग लकी बहुत थे कि आप में केंद्र में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, लेकिन एक मिनट में आ रहा हूं बिदुड़ी जी, एक मिनट रुक जाएं आप।
मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इनके झगड़े में दिल्ली पिस रही है, और क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर केंद्र इनके सपोर्ट नहीं कर रहा है? सर, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप मेंबर पार्लियामेंट्स की डिटेल निकाल लें कि इनके मेंबर पार्लियामेंट्स की जो डिटेल वेबसाइट पे है, तो आप ये देखोगे कि 2014, 15, 16 के अंदर जहाँ 10 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे एक मेंबर पार्लियामेंट के, इनमें से कई मेंबर पार्लियामेंट के पैसे रिलीज हुए हैं सिर्फ 2.5 करोड़, और उसमें खर्चा हुआ है 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख। इसका मतलब है इनकी इंटेंशन नहीं है काम करने की, या इनकी निगाह नहीं है। इनको ये नहीं मालूम कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से काम करने हैं। इन्होंने अभी तक वो बजट एस्टिमेट ही पास नहीं करा है। नंबर 2, मैं मानता हूं कि आप पार्टी की और बीजेपी की आपस के झगड़े की वजह से कोई काम रुक रहे हो। मुझे मालूम नहीं, इसका जवाब सौरभ देंगे, क्योंकि सौरभ को ज्यादा डिटेल मालूम होगी कि बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट ने कौन कौन से काम दिए। लेकिन माफ करना, अगर इनके काम नहीं हो रहे थे तो पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम था, वहां पे ये एक लफ्ज नहीं बोला इनमें से कोई मेंबर पार्लियामेंट। इन्होंने कभी कोई बात नहीं रखी। मैं शीला जी की सरकार के खिलाफ कई बार माफी चाहता हूं अग्रवाल जी, मैं माफी चाहता हूं। वहां पर आपकी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया ना सर। एक मिनट, और आप पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है, वहां पे आपकी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं की तरह दिया। बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी। अरे जयप्रकाश जी, नौसखियों की तरह बात कर रहे हैं। 1 मिनट तो दे दें। जी बताएं बताएं। दिल्ली एक स्टेट का मामला पार्लियामेंट में उठता है क्या? मैं तो गली मोहल्ले के झगड़े पार्लियामेंट में उठते हैं क्या? विदुड़ी जी आप सुन लें, जब आप बोल रहे थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बोलिए। ये गलत अग्रवाल साहब, आप बोल ही कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं मेंबर ऑफ ये रमेश जी, अब ये बंद करें निशान जी। आप रिकॉर्डिंग निशान जी, विदुड़ी जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। मैं चाहूंगा आप एक बार सुन ले उनको, आप पहले सुन ले उनको। बताइए मेरा काम बताइए। निशान जी इतने सीनियर लीडर मैं जो प्रूफ दे रहा हूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट, ये बंद करे साहब, ये मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। बताइए अग्रवाल जी, बताइए बताइए कि अगर पार्लियामेंट के फोरम पे, मैंने पार्लियामेंट के फोरम पे खड़े होकर, जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि मैं यहां धरने पे बैठूंगा। मैंने कई बार शीला जी के साथ मेरे ताल्लुकात रहे। मैं ये कहता हूं कि अगर हम पब्लिक फिगर हैं, अगर हमारे काम नहीं हो रहे तो हमें बोलने में क्या हक है? आपको 2 साल लग गए, आपके 2 साल का समय निकल गया, आज आपको याद आ रहा है कि हमारे काम नहीं हुए। ये सरकार को घेरना तो बहुत आसान काम है। आम आदमी पार्टी के पास विजन नहीं है। सौरभ भाई कोई जवाब दे नहीं पा रहे। अगर इन्होंने पैसे दिए तो काम करना पड़ेगा, कोई भी एजेंसी हो। आपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं यहाँ पर, आपने कहा अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं एक बार, हमारे साथ शैलजा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा एक बार। शैलजा जी, अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार की वजह से काम नहीं होता। तर्क ये दिया जा रहा है कि एमपी जो है वो फंड अलॉट करते हैं, उसको दिल्ली सरकार नहीं कर रही है। सच्चाई क्या है? क्या इन दोनों के बीच में गेंद अटक के रह जाती है? क्या आम जनता ऐसे ही पिसती रही है? इसका कोई और वे आउट है? नहीं, ये तो पहले तो इनको स्पेसिफिक्स में बात करनी पड़ेगी। जो मुझे याद है, जो भी एमएलए होते थे, जो भी कॉर्पोरेटर भी होते थे, अगर दिल्ली सरकार में कोई भी बात अड़ी हुई तो वो चीफ मिनिस्टर पे सीधा जाके बता देते थे। वहां ऑफिसर को बुलाया जाता था, कई बार 2-3 ऑफिसर्स को बुलाया जाता था और आश्वासन दिया जाता था कि इसमें दखल नहीं देंगे, ये काम तो आगे बढ़ेगा। पार्टी की बात मैम, आपको मैं बस आपको मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। आप अपने इस थॉट को होल्ड करके रखें, क्योंकि आपने जो बताया कि चीफ मिनिस्टर के पास जाते थे एमएलए, लेकिन यहां पर एमपी वर्सेस चीफ मिनिस्टर हो रहा है और दोनों अलग अलग। तो क्या ये कम्युनिकेशन गैप है? क्या ये मैं आपके पास आ रहा हूं, इसी चीज के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि यहां पर हमारे साथ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की शैलजा जी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली की फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलजा जी, सवाल यह है, यहां पर एमपीज कह रहे हैं कि हमने फंड एलोकेट किए, हमने काम करने को कहा, शिलान्यास कर दिया, और जो दिल्ली सरकार है वो काम नहीं होने दे रही। पहले तो ये बताइए, क्या ये संभव है? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये संभव है तो फिर एमपीज के पास ऑप्शन क्या है? और नंबर 3, कि इस पूरे मामले में क्या ये सिर्फ वॉर ऑफ ईगोज है, अहम की लड़ाई हो रही है यहां पर? नहीं, मुझे लगता है ये दोनों तरफ से एक गिव एंड टेक होना चाहिए। लगता है कि नहीं हो रहा है। एक तो अगर फंड दिए गए हैं तब तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास
जरूर उसकी पूरी जानकारी होगी। तो क्या अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर मंजूरी दे के आगे नहीं काम चलाया तो इसका मतलब है उनकी कोई कमी है या लापरवाही है ऑफिसर्स की। और क्या ये एमपीज ने चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में ये बात लाई कि आपके ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को इंप्लीमेंट करना होता है। हर एक मेंबर एक मिनट रोकूंगा मैं आपको, बस एक मिनट रोकूंगा। बिदुड़ी जी सीधे सीधे सवाल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सौरभ मैं आ रहा हूं, मैंने देख लिया, आ रहा हूं मैं आपके पास सौरभ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या दिल्ली के सातों एमपी बिदुड़ी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास गए कि देखिए ये हमारा काम अटक रहा है, दिल्ली के लिए जरूरी है, हमें मिलकर काम करना चाहिए? क्या दिल्ली के सातों एमपीज बीजेपी के ने ये काम किया, हां या ना? आपका जवाब सर, सिर्फ हां या ना बताइएगा। बिदुड़ी जी मेरा सवाल आपसे ही है। हाँ निशांत जी, हाँ हमने चिट्ठियां भी लिखी, हमारे पास ऑर्डर है। इनके मिनिस्टर टेलीफोन पे नहीं आते, इनका चीफ मिनिस्टर कॉल बैक नहीं करता है, इनके वहां मैसेज छोड़ दो आप। हमने चिट्ठियां लिखी, हमारे पास चिट्ठियां हैं चीफ मिनिस्टर के पास, और हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ 3-3 मीटिंगें की हैं। ये हैरान करने वाली बात। मैं सौरभ आपसे जवाब लूंगा ब्रेक के बाद। मीटिंगें की हैं। शैलजा जी आपने इस डिस्कशन को एक डायरेक्शन दिया है, यानी बीजेपी के लोगों का यह कहना है, बीजेपी के एमपीज का यह कहना है कि हमने चीफ मिनिस्टर को खत लिखे, जवाब नहीं मिला, इनके जो एमएलए हैं एमपीज हैं वो फोन पर नहीं आते हैं। ब्रेक के बाद में बड़ी बहस जारी है, लेकिन पहले आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि दिल्ली के सातों बीजेपी सांसदों ने कैसे कैसे और क्या क्या आरोप केजरीवाल सरकार पर चढ़े। मुझे लगता है जब विकास की बात आएगी और उसको क्रैश करने के लिए किसी वायरस का नाम आएगा तो ये केजरीवाल वायरस का नाम जरूर आएगा कि ये एक ऐसा है जो कहीं भी घुस गया किसी भी देश में या प्रांत में या जगह में तो उसका विनाश ही कर देगा, क्योंकि विकास इसे समझ ही नहीं आता। ऑड इवन गाड़ियां जब लाना चाहेंगे प्रदूषण रोकने के लिए, ऑड नंबर इवन नंबर, तो 10,000 ऑटो जो है वो पोल्यूशन ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे? इस सरकार को या तो अपनी काम करने की रफ्तार को बदले और कामकाज में जुटे, नहीं तो इस्तीफा दे। और दिल्ली की जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। एक थोड़े से समय के अंदर अगर देश में आज़ादी के बाद से अब तक कोई ऐसी सरकार है जिसने सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस का नुकसान किया हो, जिसने सबसे ज़्यादा सार्वजनिक जीवन को क्षति पहुंचाई हो और जिसने सबसे ज़्यादा झूठ बोला हो, तो मैं ये समझता हूं कि ये दिल्ली की प्रेजेंट सरकार है। एक बात तो हम मानते हैं कि जितने सिनेमा के एक्टर हैं वो केजरीवाल के अभिनय के पीछे पीछे वो बहुत अच्छे अभिनेता हैं, ये हमने मान लिया है। बस इसके लिए उनको फिल्म स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने टीवी स्क्रीन का बहुत फायदा उठाया। किसी को घर में कोई अगर कोई गड़बड़ करता था मोहल्ले में, गांव में, तो उदाहरण देते थे 1 नंबर का नटवरलाल, ऐसे कहते थे। तो अब ठग के नाम से केजरीवाल साहब और उसकी सरकार नटवरलाल 2 हो गए हैं दिल्ली के अंदर। ये हम नाम देना चाहेंगे उसको इस 1 वर्ष की शासन के बाद, जो नटवरलाल 2 है। पूरे दुनिया से भीख मांग रहे हैं, यहाँ से भी भीख मांगते हैं, तब जाकर के उसको हम बना रहे हैं आदर्श गांव। सरकार से कोई सहयोग नहीं हो। अभी ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थे, 12.5 लाख वहां से लिया, कई देशों से, कई संस्थाओं से लेकर के उसको बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी पैसा, एक भी कोऑपरेशन अभी तक आदर्श गांव के निर्माण में नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन में इनसे ज्यादा झूठा आदमी देखा नहीं। मैंने बहुत सारी पिक्चर भी देखी, मगर पिक्चर में भी कभी बड़े से बड़े झूठे रोल भी देखे, गोविंदा जी के भी बहुत झूठे रोल देखे, मगर इनसे झूठा व्यक्ति देखा नहीं। ये सब सुना आपने, लेकिन इससे पहले एक हमारी जो बहस आगे बढ़ रही है। सौरभ, केजरीवाल साहब को खत लेके गए, उसके रिप्लाई नहीं मिले, आपके एमएलए एमपी फोन पर नहीं आते हैं, ये आरोप बिदुड़ी जी लगा रहे हैं, आपका जवाब? जी देखिए, मेरे को आप थोड़ा समय दीजिएगा और उसके बाद चाहे दोबारा समय मत दीजिएगा। मैं 2 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं बिदुड़ी जी से, ठीक है? उसके बाद ये रेटोरिक करते रहें, मुझे आप समय मत दीजिएगा चाहे, ठीक है? पहला सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरवाघार यहाँ पे 15 फरवरी को बनी है। 1 फरवरी 2015 का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस वक्त तक करीब 1 साल हो गया था। इनकी सरकार दिल्ली में भी थी, केंद्र में भी थी। उस आर्टिकल में लिखा हुआ है इनके 7 एमपीज ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने
1 रुपया भी अपने एमपी फंड से नहीं खर्च किया। क्यों नहीं खर्च पाए, इसका जवाब दीजिएगा। नंबर 2, मुझे विदुड़ी जी, मैंने आपका अपने मोबाइल फ़ोन में आपके एमपी लैड फंड का चिट्ठा खोला हुआ है। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा पैसा आपने दिल्ली सरकार को फुटओवर ब्रिज के लिए दिया है अपने एमपी लैड फंड से। और अगर आप नहीं बता सकते तो आप सार्वजनिक रूप से बताइएगा लोगों को कि आपने झूठ बयानी क्यों की चैनल पे। सौरभ बताइए, आपने क्या क्या देखा उसमें, बताइए। सौरभ पहले आप बता दें मुझे, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कोई फुटओवर ब्रिज में इन्होंने कोई पैसा विदुड़ी जी कुतुब मीनार का जिक्र कर रहे थे, फुटओवर ब्रिज में क्या पैसा दिया इन्होंने? विदुड़ी जी कुतुब मीनार का जिक्र कर रहे थे आप, झूठे आरोप इनके ऊपर लगा रहे थे आप, सच बताएं। निशांत जी मैंने खोला हुआ है इनका, जो एमपी खोला हुआ है मैंने, इनका फंड खोला हुआ है मैंने इसमें। अच्छी खासी हंस रहे हैं, अग्रवाल साहब भी बड़े अच्छे हंस रहे हैं। एमपी हेड का जो एमपी लेड का जो पैसा होता है वो मेंटेनेंस में नहीं लगता है, अपने आप को अपडेट कर ले नंबर 1। नया प्रोजेक्ट जो होगा उसमें लगेगा। अच्छा, 8 तो महीने तो की बोला जो आपने सरकार पैसा है, दिया है? हमारे जो काम थे, आपने बोला आपने पैसा दिया है? को जो फुट ओवर ब्रिज बनाने का पैसा है वो उस टाइम इनकी सरकार नहीं थी। अरे भैया मुझे बात करने देना, आप जितने इंटेलिजेंट है मैं जानता हूं, आप मुझे बोलने दे। आप अभी तो आप बोल रहे थे आपने अपने फंड से पैसा दिया। सौरभ एक मिनट सुन लेते हैं, सौरभ सुन लेते हैं, सौरभ सुन लेते हैं। वो पैसा दिल्ली, अरे मेरे पास ये चिट्ठी है, ये मैं बता रहा हूं, अपना फंड भी बता रहा हूं ना जी, अपना फंड गिटोरनी गांव के उसके लिए दे रखा है, तालाब के लिए, जो हमने आदर्श गांव लिया है। 3 मेरी चीफ सेक्रेटरी की चिट्ठी है, इसमें मेरे पास डेट है सारी, मैं डेट बता दूंगा आपको निशांत जी। चीफ सेक्रेटरी ने पहली मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल करी बेचारे ने, वो काम करना चाहता था चंडीगढ़ में, काम किया उनको हड़का के चीफ सर मैं आपको रोकूंगा, विदुड़ी जी आपको रोकूंगा और सौरभ आपको रोकूंगा। सौरभ एक मिनट, नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाता है। अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जेटली साहब ने और आपकी मुस्कुराहट भी देख रहा हूं। मोबाइल विदुड़ी जी 1 मिनट रुक जाइए, विदुड़ी जी 1 मिनट रुक जाइए, विदुड़ी जी थोड़ा सा कॉमा फुल स्टॉप कुछ लगा लीजिए। आपसे एक सवाल पूछना है, 1 मिनट विदुड़ी जी, विदुड़ी जी आप कंप्लीट करें, लेकिन आप डाइवर्ट कर रहे हैं विदुड़ी जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने सवाल देखिए, सौरभ और विदुड़ी जी आप दोनों, 1 मिनट सर, आप दोनों लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। सौरभ आपसे सवाल मेरा ये था, ठीक है आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं, वैलिड पॉइंट है, लेकिन आपसे जवाब ये था कि आपके मुख्यमंत्री साहब चिट्ठियों का जवाब नहीं देते, आपके एमपी एमएलए फोन नहीं उठाते। खैर आपके पास मैं आ रहा हूं सौरभ, जवाब लेने 1 मिनट, लेकिन उससे पहले विदुड़ी जी आपके ऊपर सीधा सीधा आपने कहा था कि भैया हमने शिलान्यास किया, आपने शिलान्यास किया, आपने ये कहा था कि आपने पत्थर लगा दिया, आपने पत्थर लगवा दिया, आपने ये कहा था कि कुतुब मीनार के पास फुटओवर ब्रिज बनना शुरू होने वाला था, आपने कहा था, लेकिन यहां पर सौरभ दिखा रहे हैं कि आपने उसका कोई फंड नहीं दिया। इसका सिर्फ इसका जवाब दे तुरंत जी। निशान जी वही जवाब दे रहा हूं ना मैं जी। वो जब इनकी सरकार नहीं थी, मैंने उस टाइम दिल्ली सरकार राष्ट्रपति शासन था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का पैसा है वो जो रोक दिया इन्होंने। अर्बन डेवलपमेंट मैं अपना एमएलए का आपने अपना पॉइंट रख दिया, वैलिड पॉइंट। सौरभ सेंटर बनाऊंगा, सौरभ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सौरभ ठीक है पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन हो गया सर, सुनिए मैंने आपकी बात सर, आपने पॉइंट रख दिया, समय कम है हमारे पास, हम चाहते हैं सबके पास आए। अग्रवाल जी बड़ी देर से खामोश है और मुस्कुरा रहे हैं बस। सौरभ निकालने से नहीं बात बनती, ठीक है सर, ठीक है पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट एक्सेप्ट कर लिया सर। तुम्हारी सरकार से पहले सौरभ पे पकड़े गए आज सौरभ इन्होंने 1 मिनट सौरभ इन्होंने एक तर्क रखा है, इसका क्या जवाब है कि आपकी सरकार से पहले हमारे दांत निकालने से नहीं पकड़े जाएंगे? अरे आपको ही नहीं सुनता केजरीवाल, तो आपकी हैसियत क्या तुम जानते हो? विदुड़ी जी आपके सवाल का जवाब देने दीजिए, विदुड़ी जी आपके सवाल का जवाब देने दीजिए, आप 1 मिनट खामोश हो जाइए। सौरभ मेरी सरकार, सौरभ 1 मिनट विदुड़ी रुक जाए आप। उस टाइम सौरभ इन्होंने ये कह रहे हैं सरकार नहीं थी, विदुड़ी जी मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी जो विदुड़ी जी 1 मिनट बोलने दीजिए, आप की बात आगे रख रहे हैं। उस गांव के अंदर जो मेरा पैसा है, एक पैसा तुमने नहीं लगाया। इनका ये तर्क है कि पीडब्ल्यूडी ने वो पैसा दिया था, इनका ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वो पैसा दिया था और इन्होंने शिलान्यास किया था, उसमें इनके एमपी लैड का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन इनकी सरकार, केंद्र सरकार ने उस काम को आगे बढ़ाया था, लेकिन लेके आपको जाना ये भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ बताइए, ये भी झूठ बोल रहे हैं। हाँ ये इसको भी झूठ बोल रहे हैं। कोई भी पैसा जेपी अग्रवाल जी यहीं पे हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा सैंक्शन कर देते हैं, कोई सरकार उसको नहीं रोक सकती पैसे को। कोई सरकार एक बार सैंक्शन हुआ पैसा ओके पॉइंट। सौरभ आपने अपना पॉइंट रख दिया, पॉइंट टेकन। अग्रवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सौरभ 1 मिनट विदुड़ी जी रुक जाइए। लेकिन सौरभ मुख्यमंत्री चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते? आपके एमएलए और मिनिस्टर
फोन पे क्यों नहीं आते, इसका क्या जवाब है सौरभ? नहीं, ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ये तो एक रेटोरिक। इनके पास चिट्ठियां हैं। मुझे मोदी जी नहीं मिलते, मुझे विदुड़ी जी बात नहीं करते, इसका तो कोई जवाब नहीं है। एक मिनट विदुड़ी जी, आपके पास वो चिट्ठियां हैं जो आपने लिखी जिसका जवाब नहीं मिला? सौरभ देख लें, सौरभ ना तो ये रेटोरिक है ना ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है, जवाब दें विदुड़ी जी, बताइए विदुड़ी जी। मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास आप फोकस करिए, मैं डेट भी दिखाऊंगा किसी डेट को अपने फंड के लिए। कोई जवाब नहीं आया। मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको डेट दिखाने के लिए तैयार हूं। मैं तो जाके मिला हूं आपको डिप्टी कमिश्नर से और कमिश्नर ऑफ एनसीडी से। मैं तो जाके मिला हूं उनसे, उन्होंने काम नहीं किया। आप बताओ ना उसके बारे में। आप अभी तुम्हारा आशुतोष तो देखिए, आप बोल रहे हैं, आपका फंड सेक्शन फंड वापस चला गया। सौरभ, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया है। अब मैं रोकूंगा, मैं आगे जाऊंगा, आप दोनों ने बोल दिया। अग्रवाल जी, नहीं, ये तो सिर्फ ये बातों को घुमा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बातों को घुमा रहे हैं। आप दोनों रुक जाएं, वरना मुझे मजबूरन आपका ऑडियो कम करना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों रुक जाएं प्लीज। मुझे एक बार हमारे और पैनलिस्ट के पास जाने दीजिए। एक मिनट, आप दोनों के पास एक सवाल का कोई जवाब नहीं है। एक मिनट अग्रवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये तू में चल रही है, चलती आ रही है, सीधे सीधे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। यहां पर एक अहंकार और अहम की लड़ाई दिख रही है। एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, आपका कोई सुझाव है इन दोनों के लिए? सर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, बड़े तसल्ली से सुने। आज मेरे को रमेश भाई की भाषा अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ये आज पहली बार मैंने इन्हें तू करते हुए देखा है। नंबर 2, मैं रमेश भाई से कहना चाहता हूं, वो संसद सदस्य हैं, संसद सदस्य के पास कई ऑप्शन होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी जब स्पेशल मेंशन होता है उसमें 90% मेंबर पार्लियामेंट अपनी पार्लियामेंट की समस्या के बारे में। किसी को तो बोलने दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूं सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। किसी को तो बोलने दीजिए, पहले आप सुन लीजिए, संयम रखें। 2 मिनट बताइए सर। आप कहें मैं चला जाता हूं, आप नहीं, आप बताइए अग्रवाल जी, बताइए। वो पार्लियामेंट में भी अपनी बात रख सकते हैं, मंत्री के थ्रू भी रख सकते हैं, एलजी के थ्रू भी रख सकते हैं। सर रमेश जी, 2 मिनट चुप हो जाओ, 2 मिनट चुप हो जाओ सर, ये तरीका सही नहीं है। अगर आपको बोलना आप बोल लो, मैं अग्रवाल जी आप बताइए, आप जो आप चाहे वो बोले। अग्रवाल जी बोले। आप कमाल की बात करते हैं, ना बड़े का लिहाज ना छोटे का लिहाज। तो मेंबर पार्लियामेंट अगर चाहता है तो वो शोर मचा सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, धरना करता है। कोई भी काम अगर एमपी लेड का होता है वो कोई नहीं रोक सकता। उसका पैसा आता है, पैसा लगता है और उसको रोकने वाला पकड़ा जाएगा। नंबर 2, हो सकता है आप पार्टी के और बीजेपी के रिश्ते दिल्ली में खराब हैं। जब से सरकार बनी है तू में दिल्ली वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि 2 साल मेंबर पार्लियामेंट चुप रहा, मुंह पर पट्टी बांधे रहे, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। रोक रहा हूं, और आज ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। मैं एक मिनट बताएं। सर मेरा लास्ट है जी, सर मेरा लास्ट है। देखिए, ये मेरे पास एक एमपी के जो बायोडेटा है उसमें लिखा हुआ है, आप बुजुर्ग डिबेट में हिस्सा लिया, स्पेशल मेंशन 0, क्वेश्चन 0, सप्लीमेंट्री या बंद कराए ना, क्या है ये? स्पेशल मेंशन 0, गवर्नमेंट बिल 0, प्राइवेट मेंबर बिल 0। ये मेंबर पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस। आप झूठ बोल रहे हैं। एक और मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर किसी और चीज का। शैलजा जी एक मिनट, आप सभी हमारे तीनों पॉलिटिशियंस एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, तीनों पॉलिटिशियंस रुक जाइए। मैम शैलजा जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब लेना चाहूंगा। शैलजा जी, जवाब ये लेना चाहूंगा। देखिए, पॉलिटिशियन के लिहाज से चीजें सामने आ रही है। एक आम इंसान और पार्टी नहीं बल्कि एक आम आदमी जो है, एक आम इंसान जो है, अगर उसको लगता है कि उसके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है या कोई चीज का डेवलपमेंट फंड अलॉट हुआ या शिलान्यास है वो नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? और ऐसा कॉन्क्रीट ऑप्शन बताइए कि पॉलिटिक्स थोड़ा दूर हो जाए, तुरंत बताइए मैम। ऐसा है, उसके पास ऑप्शंस ऑफिशियल लेवल पे तो है ही। वो कैसे करना है वो सब सिखाया गया था भागीदारी में, कि कैसे आप रेज द लेवल कर सकते हैं, आप नेक्स्ट कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, आरटीआई में इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं और कैसे आप पब्लिक में जा सकते हैं कि आपके काम नहीं हो रहा है। जहां तक सांसद की बात है, मुझे तो याद है सांसद के ऑफिसेज में सैकड़ों माने लोग पहुंच जाते थे अपने शिकायत लेके। सांसद उसी वक्त फोन करते थे ऑफिसर को डायरेक्टली कि मेरे पास फलाना आदमी आया है और उसका काम ये नहीं हो रहा है, आप देखिए और मुझे जवाब दीजिए। पूरी तरीके से जो बात है, हमें तो नहीं, एक मिनट,
हमें सिखाया जाता है सारे ऑफिसर्स को कि जितना इम्पोर्टेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है किसी और का नहीं है, तो किसी भी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होगी कि जवाब ना दे। अगर चीफ मिनिस्टर ने नहीं दी तो ताज्जुब की बात है, क्योंकि राजीव गांधी चिट्ठियां हैं, इतने मिनिस्टर्स की उसके बाद मैं रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं, आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन यहां पर एक सवाल बड़ा वाजिब है कि क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रुबाब कम हो गया? और बिदुड़ी जी, निशान जी, एक तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछते तो कहते हाँ ना में जवाब दो, आई एम सॉरी, ठीक है ना। अग्रवाल साहब भी मेरे से नाराज हो गए, बड़े सीनियर लीडर हैं, वो हमारे बुजुर्ग भी हैं जी। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पहले 10 महीने में हमने काम नहीं किए ना, ये तो क्षेत्र की जनता जानते हैं हमने कितने काम किए हैं। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई थी, हमारे वहां पानी नहीं था, पालन। मेरा सवाल कुछ और था, हम लेके आए थे, मेरा सवाल कुछ और था, खुला था, सरिता बिहार वाला वो खुल गया सारा का सारा। जस्ट लिसन मी, अभी एक महीने हमें दिक्कत है 8-10 महीने से हो रही है, हम 10 महीने की बात कर रहे हैं, हम 2 महीने की बात नहीं कर रहे। हमारा रोना है जब से ये सरकार आई आम आदमी पार्टी ये काम नहीं करने दे रही है, इन्होंने काम रोके। जो काम आपने 10 महीने की बात किया, पहले आप 1 साल बाद कर सकते थे, चल रहे थे, या आप 6 महीने में कर सकते थे, आपने 10 महीने क्यों चुने? 7 सांसदों के आदर्श गांवों के काम रुक प्लीज रुक जाइए 1 मिनट। जैसे आम आदमी पार्टी आई, बिदुड़ी जी, जो काम 10 महीने बाद किया, आपने 6 महीने पहले अग्रवाल साहब अगर ये कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट में हम बोले नहीं, मेरा रिकॉर्ड निकाल के दिखा दे। क्या ये डीडीसीए से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है? क्या ये डीडीसीए से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है? सर, क्या ये डीडीसीए से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका है? क्या इसकी टाइमिंग उससे कोइंसाइड कर रही है? आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। ये डीडीसीए से अटेंशन नहीं है, ये प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी की है। ये प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी की है कि इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई 400 गुना, और उसके बाद माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये। आप सभी को मैं रोकना चाहूंगा और शुक्रिया कहना चाहूंगा, लेकिन पहला तो टाइमिंग बड़ी जरूरी है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी जा रही है तो वो जवाब नहीं दे रहे। उनके एमएलए और मिनिस्टर जो है फोन पे नहीं आ रहे। कुछ आरोप ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं अभी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि जिसका जवाब मिल रहा है वो है आपका। आप हमें जवाब दे रहे हैं हमारे सर्वे का। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, आपने क्या कहा। ब्रेक के बाद एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे